बुराते ये है, ऐसा है, ऐसा है। तो मैं इसीलिए आज कह रहा हूं कि नेट डे के द्वारा सब जगह जाए, कोई भी ऐसे आपस में 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, फिर ये गैंग बन जाती है आपस में। वो गैंग काम कर रही है भक्तों को फंसाने का, और उस गैंग को पराए बाहर के नहीं, हमारे अंदर वाले ही गैंग में शामिल है। आए है ये आज्ञा नहीं मिली, तुझे जो ठीक लगे। आज का बेईमान शिष्य बड़ा खुश होता है, मुझे जो ठीक लगे करता जाऊं, और गुरुजी को पता न चले, कसम है तुम्हें, नहीं तो गुरुजी को पीड़ा होगी। मुझे इतना चंदा करके दे दो, मुझे ये करके दे दो, मुझे ये करके दे दो। ऐसी भी कोई धतिंग चल पड़ी। देखते हैं कि गुरुजी को तो परवाह नहीं है, और गुरुजी की सेवा के आश्रम के कोई कुछ लोग हैं, उनको इकट्ठा किया और ढोंग कर गए, हाँ बापूजी हम लोग इकट्ठे हो गए। अरे हरामजादे, मैं तो फोन पे बात ही नहीं करता हूँ, उनका ही दोस्त उनसे बात करेगा। गुरुजी सब इकट्ठे हो गए और किसी को नहीं बताएंगे, उन्होंने कसम खा ली है। अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, आपका आशीर्वाद है ना। उधर से हूँ, और मेरे को तो पता ही नहीं। ऐसा भी एक ग्रुप चल पड़ा है, और उस ग्रुप को पता नहीं कि अब हम इस समय कहां पर हैं। वो समझता है बापू को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है वो ग्रुप इस समय कहां है। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। इधर इतना रखो या इतना ये करो, ऐसा कोई बोलता है तो उसको उसी समय जूते मारो, समझ गए। फिर भी ऐसी गैंग चल पड़ी, लोगों से पैसे उगराते हैं, ये है, ऐसा है, ऐसा है। तो मैं इसीलिए आज कह रहा हूं कि नेट डे के द्वारा सब जगह जाए, कोई भी ऐसे आपस में 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, फिर ये गैंग बन जाती है आपस में, और वो गैंग काम कर रही है भक्तों को फंसाने का, और उस गैंग को पराए बाहर के नहीं, हमारे अंदर वाले ही गैंग में शामिल है। आए है। एक बार मैंने कहा संत श्री आशाराम आश्रम आगरा में नकली घी बिकता है। मुझे बड़ा आनंद आया, क्यों? वो आगरा का संचालक को पता नहीं था, पूना से कोई गाय का घी करके बेचने वाली डेयरी से घी लेते थे और बेचते थे। तो लोग समझते थे कि बापू के आश्रम में बिक रहा है तो बापू की गौशाला का होगा, तो लोग तो बेचारे गौशाला का समझ के लेवे, और वो लेबोरेटरी टेस्ट से प्योर घी। अब मैं क्या, पूना में इतनी गाय देसी रह नहीं सकती कि देश भर में वो घी बेचे। का क्लाइमेट, वातावरण और महंगाई, इतना घी हो ही नहीं सकता। कि कहां से लेते? बोले पूना की डेयरी से लेते। मैं क्या, नकली घी है। बरतानिया वाले भी वो घी बेचते थे, प्योर घी गाय का। वो कोई बेचे, हमारा उससे कुछ नहीं, लेकिन मेरे आश्रम में अथवा मेरे नाम से कोई साधक ठगा जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं था। तो मैंने जाहिर कर दिया, आगरा आश्रम, संत आशाराम आश्रम में नकली घी बिकता है। मेरे नाम को तो बट्टा लगा, लेकिन मेरे दिल को संतोष हो गया। फिर वहां की समिति और वहां का राजू संचालक है, एकदम टाइट कर दिया मैंने उनको। उन्होंने बोला अपन ये भाव लेते हैं डब्बे और इधर बेचते हैं, और लोगों को बहुत, मैं कहा लोगों को अच्छा लगता है तो बापू की गौशाला का मान के अच्छा लगता है। अभी दूसरी किसी गौशाला का हमने घी मंगवाया था, लेकिन सुना कि वहां भी कुछ हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सुना कि क्या पता वहां भी, तो मैंने फिर वो बंद करवा दिया। मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, किसी को बदनाम करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन
भगवान के नाम से, संत के नाम से कोई ठगा जाए तो बनते भगत ठगते जगत पड़ते भव की जाल में। तो मैं अभी जाहिर में कह रहा हूं कि कोई किसी को बोले बापूजी का ये आदेश है, बापूजी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा धतिंग करते हैं। ऐसे लोगों से मैंने कभी बात भी नहीं की और मैं मोबाइल फोन से तो बात करता भी नहीं हूं। तो ऐसे करके मीटिंगें कर रहे हैं और फिर तुम ये चढ़ाओ, तुम ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। लेकिन बापूजी तक खबर पड़ेगी तो बापूजी को पीड़ा होगी। मतलब उनको ऐसा मान देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि दे के आएंगे और मेरे को भी नहीं बताएंगे कि हम इधर अपनी जेब कटवा के आए। ऐसा चल रहा है। अभी मैं सामूहिक जाहिर में इसलिए कहता हूं कि वो गैंग का विस्तार हो गया है, ठगों का। समझ गए आप? अभी वो ठग सुन भी रहे हैं। बापूजी आज क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते हैं, उनका ध्यान इधर भी होता है। एक दो आदमी उधर भी लगे रहते हैं और वहां भी रखो रखो। इनके यहाँ बापू का अवतार, बापू का वारसदार का अवतार होने वाला है। मारो दो जूते तो अभी अभी अवतार निकल आएगा बाहर। मेरा कहीं किसी के यहाँ मेरा कृपा का अवतार होने वाला है, कलंक के अवतार होने वाला है, ऐसा कोई बकता है तो बदमाश है। समझ गए? बापूजी की शक्ति यहाँ प्रकट होने वाली है होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आप बापूजी को भी नहीं बताना, क्योंकि बापूजी ने इस बात को बड़ा गोपनीय बोला है। लेकिन बापूजी को भी पता चला कि बात भी खुल गई तो बापूजी को ही पीड़ा होगी। तो कसम डालेंगे आप नहीं बताओ। फिर धीरे 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 बातों में ला के उनके आस फिर मत्था टिकवाएंगे। अभी मत्था टिकवाने का काम चल रहा है इस समय। नारायण हरि हरि ओम हरि। हाई फाइव जगह पर मीटिंग है, बढ़िया होटल में चल रहा है। मध्य प्रदेश में होटल है। अब मत्था टेकवाने का काम भी चल रहा है मध्य प्रदेश में होटल, और मध्य प्रदेश में वो भोपाल है। और क्या पोल खोलना है? नारायण हरि हरि ओम हरि। वहां खबर पहुंच गई। अरे बापू को किसने बताई? लिख कैसे हो बात? धबक 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 हृदय की धड़कनें चालू हो गई। वहां मैं यहां बोल रहा हूं, धड़कनें वहां चालू हो गई। कशो 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 જોઈ લો, કશો વાંધો નહીં તો કશો વાંધો કેટલો થયો। ब्रह्म के साथ कोई भी दगाबाजी करता है तो कुदरत उसको ऐसा ही करवा देती है कि उसके ही पोल खुल जाते। मैं बाइक पे जा रहा था, मेरे को पीछे भी गोली लगी, आगे भी गोली लगी। फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और फिर 2 दिन वहां इलाज किया। अब मैं सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। बापू ने मेरे को गोली लगवाई, ये करा वो क्या। ऐसा बोलता है कि लिखने वाले लिख लिया और उसी का बोला वो उसी का मुंह काला के। बापू को तो कुछ नहीं हुआ। सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं। आप सत्य स्वरूप ईश्वर से डटे रहो। प्रकृति आपके इर्द गिर्द कितना भी कुछ हो जाए, घुमा फिरा कर जो करते उन्हीं का दुष्कृत्य, उन्हीं की वैल्यू कम कर देता है। आप भगवान में मस्त रहो। हम किसी का बुरा चाहते नहीं, बुरा सोचते नहीं, बुरा करता नहीं। तो हमारा कोई कितना भी बुरा चाहे, बुरा सोचे, बुरा करे, करने तो कितना करता है, कितना करता है। सूरज की तरफ कितना भी ज्यादा थूको तो आएगा कहां? आकाश की तरफ कितना भी थूको तो आ जाएगा कहां? इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा मस्त रहता है। मस्त पड़े महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं। अब हमारा राम भगवान हमसे दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं।